हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी। सेल्फ तैयारी के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश में घटित पौराणिक काल से संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, रामायण कालीन त्रेता युग एवं महाभारत कालीन द्वापर युग में शुरू होता है। महाकाव्यों में मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों, जनपदों और उनकी भूमिका का वर्णन हुआ है। राम ने चित्रकूट में तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय दंडकराय में बिताया था, जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। दंडकराय घने वनों का क्षेत्र था। यहीं से रावण ने सीता का अपहरण किया था। ऐसा विद्वानों का मत है कि रावण जिस लंका का राजा था वह संभवतः जबलपुर के निकट या फिर अमरकंटक के समीप थी। वाल्मीकि आश्रम में निर्वासित माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया। यह आश्रम टोंस नदी, रामायण में इसे क्या बोला जाता था, तमसा, तो टोंस नदी तट पर संभावित है, जो कैमूर श्रेणी में स्थित तामस कुंड नामक जलाशय से निकलती है। जो टोंस नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो टोंस नदी निकलती है कैमूर श्रेणी के तामस कुंड नामक जलाशय से निकलती है। भविष्य में कुश ने दक्षिण कौशल, जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य पर राज्य किया, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शुंभु घाती ने विदिशा पर राज किया। ऐतरेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख है वह मध्य प्रदेश के जंगल में सतपुड़ा और विंध्याचल में निवास करती थी। महाभारत कालीन की महत्वपूर्ण घटना थी महाभारत युद्ध। महाभारत काल में वत्स, काशी, चेदी, कारुस, दसनान और मस अर्थात जो अभी वर्तमान में बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की सीमा के जनपदों के राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, जबकि महेशमती, अवंती, भोज, अंध, वैष्णी, विदर्भ तथा निषाद के राजाओं ने कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में भाग लिया था। रामायण, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार अंतिम वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों में से करुस नामक पुत्र द्वारा करुस देश की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दंडकराय वन का नाम इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर पड़ा। नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था। ये तो था महाकाव्य के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कारकोट नागवंशी शासक थे वे नर्मदा के किनारे काठे के शासक थे। यहाँ पर ध्यान रखना, उस समय नर्मदा का नाम रेवा था। फिर जब कारकोट नागवंशी शासक का संघर्ष हुआ तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मंधाता ने अपने पुत्र पुरुकुश को इनकी सहायता के लिए भेजा, जिन्होंने गंधर्वों को हरा दिया। तब कारकोट नागवंशी शासक ने अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुश के साथ किया था। फिर जाकर पुरुकुश ने रेवा नदी का नाम परिवर्तित कर नर्मदा कर दिया था। इसी वंश के शासक मतलब नागवंशी शासक मुचकुंद ने विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच अपने पूर्वज नरेश मंधाता के नाम पर मंधाता नगरी की स्थापना की थी। कालांतर में यदुवंश की है नामक शाखा के राजा महिष्मत ने मंधाता नगरी पर अधिकार कर लिया। फिर इसका नाम परिवर्तित कर महेशमती रख दिया था। ये तो था पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्य प्रदेश का इतिहास। अब अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोग मौर्य काल, गुप्त काल और महाजनपद काल, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो होगा मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, और फिर उसके बाद हम लोग सल्तनत काल, मुगल काल, आधुनिक काल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना।